हेलो बच्चों, आज हम लोग 8.2 का जो प्रॉब्लम है उसको देखेंगे। 8.2 का जो प्रश्न है उसको देखने से पहले हम लोग कुछ एक नंबर का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है वो पूछा जाता है, उस पर ध्यान दें। जैसे हम लोगों ने मान चार्ट में साइन थीटा का मान जब पढ़ा था, उसमें पढ़ा कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1। वहीं हम लोगों ने पढ़ा कि कॉस में 0 डिग्री का मान होता है 1 और कॉस में 90 डिग्री का मान होता है 0। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि टेन थीटा के अंदर जो 0 डिग्री है, टेन थीटा में 0 डिग्री का मान क्या था, 0, और इसका मान क्या आ रहा है, अपरिभाषित। लेकिन इसमें जो 45 डिग्री है, अब अपरिभाषित से अगर मेरे समझ में, आपके समझ में नहीं आता है तो टेन 45 बराबर 1। देखिए, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 90 डिग्री का मान 1 और साइन 90 डिग्री का मान 1, कॉस 0 का 1 और ये 10 में। देखिए मतलब क्या है, देखिए यहाँ मान डिग्री में बढ़ रहा है, 0 से 90 हो रहा है, तो यह भी मान भी तो बढ़ रहा है, मतलब थीटा का मान बढ़ रहा है तो उसका जो वैल्यू है वो भी बढ़ रहा है। यानी इसमें थीटा का मान बढ़ता है तो वैल्यू भी बढ़ता है। कॉस में क्या है, थीटा का मान देखिए 0 है तो 1 और थीटा का मान 90 हुआ तो 0, यानी थीटा बढ़ रहा है तो मान क्या हो रहा है, मान घटता है। फिर 10 में क्या है, देखिए 10 में 0 है और इधर 1 है, यानी यहां भी मान क्या होता है, बढ़ता है। अब देखिए ये जानना, बहुत याद रखना बहुत आसान है। एक नंबरिया एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछ देगा कि साइन में अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो उसका मान क्या होगा, तो वो भी बढ़ेगा। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, फिर बढ़ेगा तो फिर कॉसेक में क्या होगा, कॉसेक थीटा में घटेगा। ये बढ़ रहा है तो फिर घटेगा। फिर सेक में क्या होगा, बढ़ेगा, और कॉट में क्या होगा, घटेगा। तो आप क्या देख रहे हैं, साइन में बढ़ना शुरू हुआ, एक बढ़ता है एक घटता है, फिर बढ़ता है फिर घटता है, फिर बढ़ेगा फिर घटेगा। तो शुरू ये याद रखना है कि साइन में बढ़ता है। अब अगर हम लोगों से पूछे कि साइन 60 डिग्री कॉमा साइन 45 डिग्री, साइन 70 डिग्री, साइन 30 डिग्री में सबसे अधिक मान किसका है, सबसे अधिक मान किसका है, मान किसका है। या पूछ दे कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। तो क्या देख रहे हैं, साइन में थीटा बढ़ेगा तो मान भी बढ़ेगा,
तो सबसे बड़ा थीटा कौन है? ये है, तो इसका मान भी बड़ा है। अगर वही बोलेगा कि कॉस 80 डिग्री और कॉस 60 डिग्री में, अब यहां हमको बड़ा कौन है ये देखना है। ये दोनों में कॉस 80, तो कॉस में क्या देख रहे हैं? कॉस में देख रहे हैं थीटा बढ़ेगा तो मान घटेगा, यानी कॉस है बड़ा लेकिन इसका मान क्या है? छोटा। तो ये इसमें बड़ा कौन हो जाएगा? जो छोटा कौन है वही बड़ा हो जाएगा। तो अगर इस कंसेप्ट को हम याद रखते हैं तो हमारा कभी भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में गलती नहीं होगा मान घटने या बढ़ने की स्थिति में। इसको याद रखेंगे, साइन बढ़ेगा फिर घटेगा, कॉस फिर टेन बढ़ेगा, एक तरफ से लिखेंगे या ऐसे मन में भी सोचेंगे तो आपके दिमाग में ये रहेगा। चलिए अब हम लोग इसके बाद 8.2 का प्रॉब्लम देखते हैं। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। अब हम लोग मान चार्ट याद करेंगे या बना लिए। तो साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। अब कॉस 60 का मान आप मान चार्ट में देखिए तो यह भी होता है √3/2। साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का ही मान क्या होता है? 1/2। ये सब मान हम लिख दिए और जैसा यहाँ था रिलेशन, यहाँ इंटू था, इंटू दे दिया, प्लस प्लस इंटू था, इंटू। अब इसको कैलकुलेट, √3 गुना √3 √9, 2 दूने 4, 1 गुना 1 1 और 2 दूना 4। तो देखिए 9 का वर्गमूल 3/4। ऐसे इसको, इस स्टेप को हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि √3 इंटू √3 बराबर 3। रूट में सेम चीज गुना हो जाएगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आप ऐसे अब 3/4 और यहाँ 1/4 दोनों का एलसीएम लेते हैं 4, 3 + 1 इक्वल टू 4/4 कट होके क्या आ गया? 1। क्या हमारा रहा आंसर। तो नंबर 1 जो हम लोगों ने बनाया उसमें क्या आंसर आया? 1। अब देखिए इसको 2 है तो 2 दे दिए। 10/45 का मान क्या होता है? 1। और कॉस 30 का मान क्या होता है? √3/2। और साइन 60 का मान फिर क्या होता है? √3/2। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि पहले वाला जो है उसमें स्क्वायर है और इसमें भी स्क्वायर है, इसके अंदर भी स्क्वायर है। तो 2 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। स्क्वायर खत्म, तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि सेम चीज में सेम चीज घट रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व करना चाहे तो स्क्वायर खत्म रूट खत्म 3 और नीचे 2 दूना 4, स्क्वायर खत्म रूट खत्म 3, 2 दूना 4, 3/4 में 3/4 कैंसिल, 2 गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2। तो दूसरे नंबर का हमारा आंसर क्या प्राप्त होता है? 2। अब देखिए नंबर तीसरा जो है हम लोगों का, नंबर तीसरा उसमें क्या है? कॉस 45 ऊपर में। तो कॉस 45 का मान क्या हो जाएगा? 1/√2 बटे क्या है? सेक 30
अब सेक 30 का अगर हम लोग मान देखते हैं तो क्या हो जाता है, सेक क्या है, कॉस का उल्टा है, तो कॉस का मान √3/2 है, तो सेक का मान क्या होगा 2/√3 प्लस साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक है, साइन 30 का मान क्या देखें 1/2, तो कॉसेक 30 का मान क्या होगा 2, नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 लिख दें। अब हम लोग मान देख लिए कि हाँ मान क्या है 1/√2, 2/√3 और उसके बाद क्या है 2/1। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 1/√2 और इसको हम दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा √3 और यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ क्या होगा 1 से √3 में भाग देंगे तो √3 गुना 2 तो 2√3। देखिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा, कितना बच्चा क्या करता है √3 गुना 2 √6 लिख देता है, नहीं, अगर यहाँ √2 रहे यहाँ √3 रहे तभी √6 लिख सकते हैं, रूट में रहेगा, दोनों रूट में रहेगा और दोनों का जो यहाँ करनी घात है यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है वो सेम रहेगा तभी गुना होगा। अब यहाँ पर जैसे 1 से √3 में √3 या √3 गुना 2 क्या हो गया 2√3। अब देखिए हम लोग करते क्या है इसके आगे, तो 1/√3 इंटू ये √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ गया 2 प्लस 2√3, 2 प्लस 2√3। अब इसको क्या करेंगे हम लोग गुना करते हैं, गुना करने के बाद हमारा क्या आता है √3, यहाँ क्या आ जाएगा 2√2, यहाँ क्या आ जाएगा 2 और √3 और √2 क्या हो जाएगा √6 आ जाएगा, √6 आ जाएगा। लेकिन क्या है कि चैप्टर में कभी भी हम लोग देखते हैं कि नीचे में जो है वो रूट में रहने देना नहीं है, अगर नीचे रूट में रहेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे कैंसल कर देंगे। तो क्या है √3, यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचा, पहले बड़ा वाला लीजिए √6, अब प्लस क्या हो गया √2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो उसको बोलते हैं परिमेयकरण करना, तो हम क्या करेंगे √6 माइनस √2 से ऊपर और √6 माइनस √2 से नीचे गुना कर देंगे। दोनों में क्या किए, ये यहाँ जो देखिए यहाँ तक हम लोग ले आए, अब यहाँ कॉमन लिए 2, बड़ा वाला को पहले चूंकि प्लस में है और छोटा वाला को बाद में लिख दे, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, √2 पहले भी रहेगा √6 बाद में भी रहेगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले रहने से कैलकुलेशन में आसानी होती है। अब क्या करना है, इसको कहते हैं हर का परिमेयकरण करना, जो हम लोग ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ जो भी है उसका अपोजिट चिन्ह लेकर होगा √6 माइनस √2 ये दोनों में। अब क्या होगा 6 18, 6 18 √18 और माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6 √6 बटे, अब क्या देखते हैं 2 √6 का स्क्वायर और फिर क्या देखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा b स्क्वायर, तो क्या होगा √18 माइनस √6 बटे स्क्वायर खत्म रूट खत्म
इस दोनों एक साथ है तो इसको एक साथ हम ले लेते हैं। स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, 6 स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, 2। अब क्या हो गया, रूट 18 माइनस रूट 6/2 और 6 में 2 गया तो क्या हो गया 4। 6 में 2 गया तो क्या हो गया 4। अब देखिए 18 का अगर हम लोग 2 9 3 3 तो 3 का जोड़ा लग गया, 2 बेजोड़ा है तो इसको देखते हैं हम लोग 4 नंबर। साइन 30 का मान 1/2, टेन 45 का मान 1 और कोसेक 60 का मान 2/√3। ये हम लोगों ने साइन, टेन और कोसेक का मान डाल दिया। अब हम लोग देखते हैं सेक 30 का मान, तो सेक 30 का मान 2/√3 आता है, 2/√3 और cos 60 का मान आता है 1/2 और cot 45 का मान 1। अब देखिए सबका हम लोग एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, गुना होके 2√3, 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा √3, 1 से भाग देंगे 2√3, √3 से भाग देंगे 2, 2 दूने 4 बटे, फिर देखिए 2√3 से भाग देंगे 2, 2 दूना 4, 2 से भाग देंगे इसमें बचेगा 2 और 2 कैंसिल, क्या बचेगा √3 और देखिए 1 से इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 2√3। अब एक देखिए √3 कैंसिल हो जाएगा, 2√3 और 2√3 कैंसिल हो गया। अब क्या बचता है, तो 2√3 और √3 तो कितना हो जाएगा 3√3 बटे -4 बाय, फिर 2 और 1 3√3 और +4। अगर अब इसका क्या करते हैं हम लोग, तो इसका हर का परिमेयकरण कर लेते हैं और जब हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 3√3 -4, 3√3 -4 तो क्या हो गया 3√3 -4 का होल स्क्वायर और ये a + b तो क्या हो जाएगा a² और -b²। अब इसको देखिए a - b का होल स्क्वायर तो क्या होगा a² -2ab + b² बटे, ये देखिए a - b का होल स्क्वायर पर ये a हो गया, ये b हो गया, तो a² -2 ये सूत्र से आया a और ये b और ये b², और यहाँ क्या है तो आप देखिए a² और -b², क्योंकि प्लस है और ये माइनस में तो a² - b²। अब क्या हो गया 3 3 9 और स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, यहाँ 3 आ गया और यहाँ 4 चौक 16। अब देखिए फिर 3 3 9 और यहाँ 3 आ गया, 3 दूना 6, 6 चौके 24√3 और यहाँ 4 चौक 16 और बटे 9 27, 27 में 16 गया तो क्या हो गया 11। अब 9 27
प्लस 16 माइनस 24 रूट 3 बटे क्या हो गया 11। अब ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इस दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाता है 43 माइनस 24 रूट 3 बटे 11। ये बात ख्याल रखेंगे त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग कि जब कभी भी नीचे रूट में आएगा तो उसका परिमेयकरण करना होगा। अब आइए हम लोग अगले हिसाब पर चलते हैं। क्या देखते हैं 5 cos 60 का मान क्या होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec का मान क्या होता है 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 का मान क्या होगा 1 का स्क्वायर बटे साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर और कॉस 30 का मान होगा √3/2 का स्क्वायर। 5 1 का स्क्वायर 1 और 2 दूना 4 4 2 दूने 4 स्क्वायर खत्म रूट खत्म 3 -1 बटे 1 का स्क्वायर 1 और 2 दूना 4 स्क्वायर खत्म रूट खत्म 3 और 2 दूना 4। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं 5 गुना 1 क्या हो जाएगा 5 बटे 4 4 चौक 16 बटे 3 -1/1 बटे 4 4 का लघुत्तम क्या होगा 4 1 + 3। अब हम लोग देखते हैं 4 तिया 12 4 तिया 12 तो 4 तिया 12 तो 5 तिया 15 और 3 चौके 12 तो 16 चौका 64 और ये हो जाएगा -12 बटे 3 और 1 4/4। ये 4/4 कैंसिल हो गया 64 और 15 क्या हो गया 7 9 -12 बटे 12। अब इसको घटा दें तो क्या होगा 67/12। यही हमारा आंसर हो जाता है 67/12। इस प्रकार से जो हम लोग का ये चैप्टर है इसका 8.2 का 1 नंबर हम में 5 प्रश्न था, ये पांचों हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे जो है हम लोग फिर देखेंगे।